बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी। In 1957, the theory was proposed by B.F. Skinner and his associates. Reinforcement theory जो है वो 1957 में स्किनर और उसके एसोसिएट्स ने पेश की। थ्योरी को समझने से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड रीइंफोर्समेंट को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है। देखिए, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बढ़ाना, और अगर हम इसके डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग और एस्टेब्लिशिंग अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब यह कि रीइंफोर्समेंट एक ऐसा अमल है जिसमें ऐसे बिहेवियर, ऐसे रवैये को हम बढ़ाते हैं जो हमें चाहिए होता है। मींस कि हम जो डिजायरेबल बिहेवियर है हम उसको इंकरेज करते हैं। इस बात को मैं एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास में बहुत मेहनत करता है, टाइम पे आता है, अपने सारे काम वो वक्त पर करता है, अपनी असाइनमेंट्स वो टाइम पे जमा करता है, वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेता है, तो यकीनन उसके इस रवैये को तमाम टीचर्स पसंद करेंगे और तमाम टीचर्स ये चाहेंगे कि वो स्टूडेंट अपने इस रवैये को कायम रखे और उस अपने इस रवैये को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो किसी खास रवैये को बढ़ाना या कायम रखना, ये क्या है? रीइंफोर्समेंट है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी देख लें। एक और स्टूडेंट है, वो डल है, वो लेजी है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करता और जो है एग्जाम्स में उसके नंबर भी कम आते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में टीचर्स क्या करेंगे? वो उसको पनिश करेंगे। वो पनिश क्यों करेंगे? क्योंकि वो जो बिहेवियर वो प्रेजेंट कर रहा है कि जिसमें उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी नहीं है, वो चाहते हैं टीचर्स के थ्रू पनिशमेंट उसका जो वो नेगेटिव बिहेवियर है वो खत्म हो जाए। मजीद हम देखते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। द थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अफेक्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि किसी शख्स का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पर। अब यह बात थोड़ी सी आपको ट्रिकी लग रही है, मैं अभी आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। देखिए, एक शख्स है, एक एम्प्लॉई है, तो वो बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत करना एक बिहेवियर है। अब इस मेहनत करने वाले बिहेवियर से क्या होगा कि वो शख्स अपना काम ठीक तरीके से करेगा और नतीजतन उसके इस मेहनत करने वाले बिहेवियर की बदौलत उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो वो शख्स फिर क्या करेगा? जब उसे वो रिवॉर्ड मिल रहा है अपनी मेहनत की बदौलत, तो वो फिर और मेहनत करेगा ताकि उसको और रिवॉर्ड मिले। तो मतलब ये हुआ कि उसने जो और मेहनत करनी शुरू कर दी है, तो ये चीज क्या है? ये उसकी रीइंफोर्समेंट है। मींस कि वो अपने इस रवैये को और बढ़ा रहा है, क्योंकि इस रवैये से उसको पॉजिटिव नतीजे जो है वो हासिल हो रहे हैं। तो ये थ्योरी ने क्या कहती है? कि ये थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर डिपेंड करता है नताइज के ऊपर। अब इसी का एक और पहलू देख लें। अब एक और शख्स है, एक और एम्प्लॉई है, वो भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन मुसलसल मेहनत के बावजूद भी उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो फिर फाइनली वो शख्स क्या करेगा? वो देखेगा कि यार, मैं तो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ना मुझे कोई रिकग्निशन मिल रही है। तो फिर वो क्या करेगा? वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत करनी छोड़ देगा। तो यहां पर भी कॉन्सिक्वेंसेज ने ड्राइव किया कि बिहेवियर जो है वो क्या होगा। अब मजीद समझते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी ने कहा कि इंडिविजुअल बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। मींस के पहला पॉइंट देखें, इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स टू बी रिपीटेड। क्या मतलब हुआ? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी कि एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेहनत करता है, वो अपने सारे काम वक्त पर करता है, अपने सारे टारगेट्स को वो अचीव करता है, सारी एक्टिविटीज में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में वो ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देती है, उसको बोनसेस मिलते हैं, उसको प्रमोशंस मिलती हैं और उसको मजीद उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह करके उसको डेवलप किया जाता है। मतलब कि उसके मेहनत करने वाले बिहेवियर की बदौलत वो रिवॉर्ड हासिल करता है। तो मेहनत करना क्या है? वो अगेन एक बिहेवियर है, और इस मेहनत के बदले जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाइक रिवॉर्ड हैं, तो वो एम्प्लॉई अपने इस मेहनत करने वाले बिहेवियर को और मजीद जारी रखेगा, वो और मजीद अपना पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करेगा। तो क्या बात हुई कि इंडिविजुअल बिहेवियर विद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स टू बी रिपीटेड, यानी कि एक ऐसा मुस्बत रवैया, यानी कि ऐसा रवैया जिसके मुस्बत नताइज हासिल हो रहे हो,
तो वो इंसान वो रवैया बार बार करेगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी क्लास में एक स्टूडेंट्स की कि अगर वो मेहनत करता है तो उसके टीचर्स उसको बार बार शाबाश देते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्राइज वगैरह मिलता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने इस बिहेवियर को, मेहनत करने वाले बिहेवियर को वो कंटिन्यूसली रिपीट करता रहेगा, क्योंकि उससे उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल्स बिहेवियर विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स नॉट टू बी रिपीटेड। अब इसी तरह उसी एम्प्लॉय की एग्जांपल से लेते हैं कि अभी एक और एम्प्लॉय है, वो अपना काम बहुत मेहनत से कर रहा होता है, ठीक है जी, तो सारे टास्क जो हैं वो ऑन टाइम वो कंप्लीट करता है, लेकिन क्या है, इतनी सारी मेहनत के बावजूद कोई उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करता, कोई इसे एक्नॉलेज नहीं करता, तो फिर वो क्या करेगा, तो वो कुछ वो अपना बिहेवियर जो है मेहनत करने वाला वो रिपीट नहीं करेगा। वो देखता है कि यार मुझे मुस्बत नताइज तो नहीं मिल रहे, क्योंकि जो मैं डिजायर थी मेरी, जो मैं टास्क अचीव करना चाहता था वो तो मैं अचीव कर नहीं पा रहा, तो फिर मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की। तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना जो बिहेवियर है उसको वो डिसकंटिन्यू कर देता है, वो उसको रिपीट नहीं करता। तो ये थ्योरी कहती है कि किसी भी शख्स का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर। अगर नताइज मुस्बत हासिल हो रहे हैं तो बिहेवियर रिपीट होगा, और अगर नताइज मनफी हैं तो फिर क्या होगा, बिहेवियर जो है वो रिपीट नहीं होगा। अब स्किनर ने 4 तरह की रीइंफोर्समेंट बताई, आइए नेक्स्ट स्लाइड्स पर हम वो भी समझते हैं। स्किनर ने अपनी इस थ्योरी में 4 मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज का जिक्र किया। मींस कि वो 4 तरह की रीइंफोर्समेंट बताता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड नेगेटिव इन्फोर्समेंट, थर्ड पनिशमेंट, एंड फोर्थ इज एक्सटिंक्शन। आइए वन बाय वन हर एक को समझते हैं। पहली जो रीइंफोर्समेंट है दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग पर्टिकुलर बिहेवियर टुवर्ड्स रिवार्ड। क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए जो बिहेवियर आप लोगों में चाहते हैं तो उस बिहेवियर को आप डेवलप करते हैं थ्रू रिवार्ड्स। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये बिहेवियर लगातार वो परफॉर्म करता रहे, तो फिर आपको उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देकर मोटिवेट करना होगा ताकि वो जो अपना मेहनत करने वाला रवैया वो कंटिन्यूसली जारी रखे। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है थ्रू रिवॉर्ड्स, इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और ये नॉर्मली कैसे की जाती है, अमूमन एम्प्लॉइज जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी सैलरीज बढ़ा देते हैं, आप उनको बोनसेस देते हैं, आप उनको प्रमोशन देते हैं, आप उनके काम को एक्नॉलेज करते हैं, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं, उनको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम रिवॉर्ड के जरिए पॉजिटिव बिहेवियर को इंकरेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप ये कोशिश करते हैं कि किसी शख्स या एम्प्लॉय के अंदर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिविटी पैदा ना हो। मतलब कि किसी शख्स के बिहेवियर का जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है, तो आइंदा के लिए वो शख्स दोबारा ये बिहेवियर प्रेजेंट ना करे, तो आपको उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बी को क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करने से जो है वो बी माइंड कर गया, तो आप ए को डांटते हैं, आप कहते हैं नहीं यार, आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप किसी को क्रिटिसाइज करें अनलेस कि आपके पास कोई ट्रू एविडेंस ना हो या आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। तो ये चीज क्या है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। इसकी एक एग्जांपल आप ले लेते हैं कि देखिए अक्सर देखने में आता है घरों में कि भाई जो है वो बहन को मारता है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, वो भाई को डांटेंगे। क्यों भाई को डांटेंगे, भाई के उस रवैये से नेगेटिव जो है वो रिजल्ट आ रहा है, बहन रो रही है, वो माइंड कर रही है, उसके ऊपर एक बुरा असर जा रहा है, तो पेरेंट्स भाई को डांटेंगे। तो डांटना क्या है, डांटना बेसिकली एक रीइंफोर्समेंट है, यानी कि भाई के उस रवैये को स्टॉप करना है कि भाई तुमने छोटी बहन भाइयों को तुमने नहीं डांटना। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट इज जो है दैट इज पनिशमेंट, प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग एडवर्स एक्शन टू स्टॉप अनडिजायरेबल एक्शन। अब पनिशमेंट ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए आप एक ऐसे बिहेवियर को खत्म करते हैं जो कतन किसी सूरत में भी कबूल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एम्प्लॉय को सेल्स के टारगेट दिए, लेकिन उसने अपनी लेजीनेस की वजह से, अपने नॉन सीरियस जो है एटीट्यूड की वजह से वो अपने सेल्स टारगेट नहीं मीट करता, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है।
तो आप उस एम्प्लॉय के इस नेगेटिव बिहेवियर को, यानी कि इस जो है अनप्रोडक्टिव बिहेवियर को खत्म करने के लिए आप उसको पनिश करते हैं। और याद रखिए, पनिशमेंट अमूमन किसी नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब वो पनिशमेंट क्या हो सकती है? कोई डिसिप्लिनरी रिएक्शन हो सकती है, आप उसकी सैलरी कट कर सकते हैं, आप उसको डिमोट कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कोई अदर पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली वो फिर टर्मिनेट हो जाता है। चौथी है एक्सटिंक्शन, नो रीइंफोर्समेंट एट ऑल। अब इससे मुराद यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर किसी भी किस्म की रीइंफोर्समेंट नहीं करते, और खासतौर पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। यानी कि एक ऐसे बिहेवियर को खत्म करना जिसको करने के लिए पहले कहा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि तमाम एम्प्लॉइज जो हैं वो अपने अंदर टीम कोहेसिवनेस पैदा करें, तो सब आपस में घुल मिल जाते हैं, सब आपस में घुल मिल कर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिल के बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कुछ अरसे बाद ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि लोगों ने इस कोहेसिवनेस के जरिए अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, और वो छोटे छोटे ग्रुप बनाने से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करती है, उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है। तो फिर ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो जो टीम कोहेसिवनेस को प्रमोट करना बंद कर देती है, इसको एक्सटेंशंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म की। अब चूंकि थ्योरी है तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही, क्योंकि याद रखिए कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो गैप पैदा करता है, और फिर इसी गैप के ऊपर नए सिरे से एक रिसर्च होती है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो पहला क्रिटिसिज्म जो इसके ऊपर हुआ कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इग्नोर्स द इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ कि ये थ्योरी जो है वो कंप्लीटली बेस करती है कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। तो इसका मेन पर्पस तो ये था कि किसी शख्स का बिहेवियर क्या है, तो उसके बिहेवियर में जो मेन पॉइंट था जिसको इग्नोर किया गया, वो ये था कि वो शख्स जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज उसको वो बिहेवियर परफॉर्म करने पर वो ड्राइव कर रही है। तो ये पॉइंट जो है वो इस थ्योरी के अंदर इग्नोर कर दिया गया। सेकंड जो क्रिटिसिज्म है, दैट इज द थ्योरी फोकसेस टोटली ऑन व्हाट हैपेंस टू एन इंडिविजुअल व्हेन ही टेक्स सम एक्शन। Thus, according to Skinner, the external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee. क्या मतलब हुआ कि दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि जब इंडिविजुअल अपना एक्शन, अपना बिहेवियर परफॉर्म करता है, तो जिस तरह स्किनर ने कहा कि एम्प्लॉइज की मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर बेस करती है, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि एम्प्लॉय को अगर रिवॉर्ड मिलता रहेगा तो वो पॉजिटिव जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देता रहेगा। जबकि फैक्ट ये है कि अमूमन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, सारों को रिवॉर्ड देकर ही काम नहीं करवाया जा रहा होता। तो ये अनदर क्रिटिसिज्म था। तीसरा ये था कि द थ्योरी इज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर एनालाइजिंग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, हाउएवर इट डज नॉट फोकस ऑन द कॉज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। क्रिटिसिज्म ये था कि ये थ्योरी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि जो मेन रीजन है कि वो एक इंडिविजुअल जो है वो बिहेवियर जो है, जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, वो किस वजह से वो परफॉर्म कर रहा है, उस वजह के ऊपर फोकस नहीं किया गया। सिंपल फोकस किस चीज के ऊपर है कि जब वो बिहेवियर परफॉर्म हो गया तो देन क्या करना है, वो बिहेवियर किन वजूहात की बिना पर हुआ है, उस चीज के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड।